9 पिछले पाठ 3 मिलावट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि मिलावट किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ का जब उसका मूल स्वरूप उसमें हम किसी दूसरी चीज़ को मिला देते हैं उसे ही हम मिलावट कहते हैं और उसका वास्तविक स्वरूप जो है खत्म हो जाता है। यहाँ पर लेखक ने बड़े ही अच्छे ढंग से व्यंग किया है, इस कहानी के माध्यम से उन्होंने व्यंग किया है कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो आज समाज में प्रचलित हैं, धोखेबाजी, काला बाजारी, चोरी बाजारी, तो इन सब चीज़ों को उन्होंने इसी कहानी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि हमारे समाज में आज लोग अपने एक दूसरे की उन्नति आगे बढ़ने के लिए दूसरे के पीछे कैसे पड़े हुए हैं और दूसरे में कमियां निकालते हैं, यानी दूसरे में चोरी बाजारी करके एक दूसरे का सामान अपने सामान में बदल के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं मिलावट कहानी। अमृतसर में अली मोहम्मद की मनिहारी की एक छोटी सी दुकान थी। अली मोहम्मद एक लड़का है जिसकी एक छोटी सी दुकान है, उसमें हर चीज़ मौजूद है। वहाँ के दूसरे दुकानदार ब्लैक करते थे, यानी सामान जो है बढ़ा के बेचते थे, मगर अली मोहम्मद उचित दर पे अपने सामान को बेचता था। यही कारण था कि लोग दूर दूर से उसके पास आते और अपनी ज़रूरत की सामान को लेते। वह मजहबी किस्म का आदमी था। वह मुनाफा लेना बिल्कुल भी पाप समझता था। वह अकेली जान था, जायज़ मुनाफा ही उसके लिए पर्याप्त था, यानी वह अलग से कहीं से पैसा नहीं लेना चाहता था। सारा दिन दुकान में बैठता, ग्राहकों में भीड़ लगी रहती थी। कभी कभी बहुत अफसोस होता उसे, विशेषकर जब वह किसी ग्राहक को सनलाइट साबुन का टिकिया देता और कैलिफॉर्नोन तेल की बोतल, क्योंकि ये चीज़ें उसके पास बहुत सीमित मात्रा में थी, कम मात्रा में थी। ब्लैक न करने के बावजूद भी वह खुशहाल था अपने जीवन में। 2000 रुपये से पहले अलग रखे हुए थे। वह एक जवान था, यंग लड़का था। एक दिन दुकान पर बैठे बैठे उसने सोचा कि अब मुझे क्या करनी चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। अली मोहम्मद के पिता काफ़ी समय हुआ अल्लाह को प्यारे हुए थे। न उसकी कोई बहन थी, न भाई था। वह बिल्कुल अपने घर में अकेला था। वह जब 10 वर्ष का था तो उसने अखबार बेचने शुरू कर दिए, यानी वह लड़का बिल्कुल अकेला था और शुरू से ही कार्य करने प्रारंभ कर दिए थे। उसके बाद उसने खोमचा लगाया, फिर कुल्फ़ियाँ बेची। जब उसके पास 1000 रुपया जमा हो गया तो उसने एक छोटी सी किसकी दुकान खोली, मनिहारी की एक दुकान खोली। मनिहारी यानी चूड़ी, बिंदी और वैसे सामान। अली मोहम्मद ईमानदार था। उसने दुकान थोड़े ही दिनों में चल निकली और जहाँ तक आय का संबंध है वह उससे बेफिक्र था। कहीं उसे चिंता नहीं थी कि उसे कितना फ़ायदा हो रहा, कितना मुनाफा हो रहा है। अपना घर बसाए, और उसकी वह एक इच्छा थी कि वह अपना घर बसाए, उसकी पत्नी हो और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करे। अली मोहम्मद की ज़िंदगी मशीन जैसी बन गई थी। हमेशा वह सुबह से शाम तक भागती रहना, काम करने में ही व्यस्त रहता था। सुबह दुकान खोलता, ग्राहक आते, उन्हें सौदा देता यानी सामान देता। शाम को वह दुकान बंद करके एक छोटी सी कोठरी उसने ले रखी थी, उसी में वह रहता था। मोहल्ले में, शरीफपुरा मोहल्ले के किराए पे मकान लेकर रहता था और वह होटल में जाके खाना खाता, सिर्फ एक वक्त का खाता। सुबह जो है नाश्ता भी करता जयमल सिंह के कटरे में। हलवाई की दुकान करता, दुकान खोलता तो शाम तक वह अपने गद्दे पे बैठा रहता था। लेकिन सवाल यह था कि इस मामले में उसकी मदद कौन। वह चाहता था कि वह शादी करे, लेकिन मदद उसकी कौन करे, क्योंकि वह बिल्कुल अकेला था, उसके दोस्त भी नहीं थे। वह परेशान था। शरीफपुरा की कोठरी में रात को सोते समय वह कई बार रोया करता था कि न माँ है न बाप है, वह किससे अपनी बात को कहे, शादी कैसे करे। बहुत देर तक सोचता रहा। इसी बीच उसके पास 3000 रुपये जमा हो गए और उसने एक दूसरा भी घर ले लिया, जो अच्छा खासा था, बढ़िया घर था, और किराए पर ले लिया। पर वह रहता शरीफपुरा में ही था। एक दिन उसने अखबार के एक विज्ञापन देखा जिसमें यह लिखा था कि शादी के इच्छुक हमसे संपर्क करें। जब एक दिन उसने अखबार देखा, उसको खोला तो उसमें विज्ञापन में ये दिया हुआ था कि शादी के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। और रविवार को सुबह दुकान नहीं खोलता और वह उस दिन पते पर गया और वहाँ उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग इंसान से हुई। बुजुर्ग ने उसको एक एक करके 20-25 तस्वीरें दिखाई। वह उनमें से कोई पसंद कर ले। एक लड़की की तस्वीर अली मोहम्मद को पसंद आई और उसने बुजुर्ग से कहा, जनाब, यह लड़की मुझे पसंद है। बुजुर्ग मुस्कुराया, तुमने तो एक हीरा ही चुन लिया।
उसने गुनगुनाना शुरू कर दिया, बस जनाब आप बात पक्की कर दी। और उसने उससे कहा कि ये इस बात को आप पक्का ही समझिए। अली मोहम्मद ने बुजुर्ग को उसकी फ़ीस जो 300 रुपये थी उसने उसे दे दिया। सब कुछ तय हो गया था। अली मोहम्मद ने उस लड़की से शादी भी कर ली। वह अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर आया। जब उसने दुल्हन का घूंघट उठाया तो उसे चक्कर सा आ गया। बात यह थी कि बुजुर्ग ने उसके साथ क्या किया था, धोखा कर दिया। लड़की तो बेहद खूबसूरत उसे दिखाई, जो तस्वीर दिखाई, जो फ़ोटो दिखाई थी वह बहुत अच्छी थी, लेकिन जब उस लड़की से शादी करके आई लड़की, तो वह लड़की सुंदर नहीं थी। वह बिल्कुल परेशान हो गया, उसे घबराहट होने लगी और वह जो है देर तक सोचता रहा कि वह क्या करे, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अली मोहम्मद ने अपनी दुकान न खोली। 2000 रुपये वह अपनी शादी में जो खर्च कर चुका था, अब उसके पास सिर्फ 700 रुपये ही बचे थे। उसने सोचा शहर ही छोड़ दूँ। सारी रात जागता रहा, आखिर उसने फ़ैसला कर ही लिया। सुबह 10 बजे उसने अपनी दुकान एक व्यक्ति को 5000 रुपये लेकर औने पौने दामों में, यानी बिना किसी दाम लगाए, वह उसे बेचकर निकल गया और लाहौर चढ़ पड़ा। लाहौर जाते हुए गाड़ी में किसी जेब कतरे ने बड़ी सफाई से, और रास्ते में उसके साथ फिर धोखा हुआ और उसने क्या किया, गाड़ी में बैठते ही उसके जो है जेब कतरे, उन्हीं की सफाई से उसके जेब काट ली और उसमें से पैसा निकाल लिया। अली मोहम्मद बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने सोचा शायद खुदा को यही मंजूर। और लाहौर पहुंचा तो दूसरी जेब भी जो कतरी नहीं गई थी, मात्र 10 रुपये थे और 11 आने थे। उसने उससे कुछ रोज़ गुजारा किया, लेकिन जल्द ही वो फाकों की नौबत आ गई, यानी बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया और उसके जीवन में अब कुछ रह नहीं गया था। इस दौरान उसने कहीं न कहीं नौकरी करने की बहुत कोशिश की। इस बीच वह जब बहुत ज़्यादा हर जगह जाने का प्रयास किया जहाँ उसे कुछ काम मिल जाए, मगर क्या था कि वह नाकाम था। वह इतना हताश हो गया कि उसने आत्महत्या करने का इरादा कर लिया, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। इसके बावजूद एक रात वह रेल की पटरी पर लेट गया। ट्रेन आ रही थी, मगर कांटा बदला और वह दूसरी लाइन पर चली गई, क्योंकि उसे उधर ही जाना था। उसने सोचा कि मौत भी धोखा दे गई। उसने आत्महत्या का भी ख्याल छोड़ दिया और हल्दी तथा मिर्च पीसने वाली एक चक्की में 20 रुपये माहवार पर नौकरी कर ली। यहाँ उसे पहले ही दिन मालूम हो गया कि दुनिया धोखा ही धोखा है, और हल्दी में पीली मिट्टी मिलावट की जाती थी और मिर्च में सुर्ख ईंटों की जाती थी। 10 वर्ष तक अली मोहम्मद इस चक्की पर काम करता रहा। उसका मालिक हर महीने कम से कम 700 रुपये कमाता और इस दौरान उसने 500 रुपये बचा भी लिए थे। एक दिन उसने सोचा कि जब सारी दुनिया में धोखा ही धोखा है तो अभी क्यों ना धोखा करें। फिर उसका दिमाग में विचार आया कि उस सब दुनिया में सभी लोग जो है धोखाधड़ी कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना करूं। और अली मोहम्मद ने अपनी चक्की खोल ली। वहाँ मिर्च और हल्दी में मिलावट करने का काम भी शुरू कर दिया। उसकी आय अब काफ़ी अच्छी होने लगी। उसे भी और लोगों की तरह पैसा बहुत ज़्यादा मिलने लगा। उसको शादी का कई बार ख्याल आया, मगर उसकी आंखों के सामने पहली रात का नक्शा सामने आने लगा। कई बार वो दोबारा शादी करना चाहा, लेकिन उसकी पहली शादी की जो रात थी वह उसे बार बार याद आने लगती थी। अली मोहम्मद खुश था। उसने धोखेबाजी पूरी तरह सीख ली थी और उसने पूरी दुनिया में कितनी गंदगी होती वह सारा कुछ उसने सीख लिया था। उसको अब इस सारे गुण मालूम हो गए थे कि लाल मिर्च में कितना ईंट मिलाना चाहिए, हल्दी में कितनी पीली मिट्टी मिलानी चाहिए। लेकिन एक दिन उसकी चक्की पुलिस का पर छापा पड़ी और हल्दी और मिर्च के नमूनों में बोतल में डालकर उसे बंद कर दिया, और जब रिपोर्ट आई तो उसमें मिलावट मिला और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसका लाहौर में कौन था उसकी जमानत देता। कई दिन हवालात में बंद रहा। आखिर मुकदमा अदालत में पेश हुआ और उसे 300 रुपये जुर्माना और 1 महीने का सश्रम कारावास की सज़ा भी सुनाई गई। जुर्माना तो उसने अदा कर दिया, लेकिन 1 महीने की सश्रम कैद उसे भुगतनी ही पड़ी थी। यह 1 महीना उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ कड़ा और कठिन था। इस दौरान वह अक्सर सोचता कि उसने बेईमानी क्यों की, जबकि उसकी ज़िंदगी का यह नियम बना दिया था कि वह कभी भी धोखेबाजी का कार्य नहीं करेगा। कभी भी उसने ये नहीं सोचा था कि वह गलत रास्ते पर जाएगा, लेकिन समय, परिस्थिति और समाज में जो बुराइयां थीं, कहीं न कहीं उसके अंदर भी आ गई थीं। फिर वह सोचता कि उसे अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लेनी चाहिए। कई बार वह सोचता कि हमें अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि वह इधर उधर रहा न उधर रहा।
बेहतर यही है कि मर जाए ताकि उसकी मानसिक परेशानी खत्म हो जाए। जब वह जेल से बाहर निकला तो वह मजबूत इरादा लेकर निकला, आत्महत्या कर लेगा। इस मतलब के लिए उसने 7 दिनों तक मजदूरी और 2-3 रुपए पर अपना पेट काट काट कर जमा किए। इसके बाद उसने सोचा कि कौन सा जहर होगा जो प्रभावकारी हो सकता है। उसने सिर्फ और एक ही जहर का नाम सुना था जो बड़ा ही कातिल था, संखिया। मगर यह संखिया कहाँ से मिलती? उसने बहुत कोशिश की। आखिर उसे एक दुकान पर वह संखिया यानी जहर मिल ही गया। अली मोहम्मद ने शाम की नमाज पढ़ी, खुदा को अपने पापों की माफ़ी मांगी और वह हल्दी और मिर्च मिलावट जो करता रहा। फिर रात को संखिया खाई और फुटपाथ पर सो गया। उसने सुना था कि संखिया खाने वालों के मुंह से झाग निकलते हैं, बेहोशी के दौरे पड़ने लगते हैं, बड़ा कष्ट होता है। मगर उसे कुछ भी न हुआ। सारी रात वह अपनी मौत का इंतज़ार करता रहा, मगर वह ना आई। सुबह उठकर वह जब दुकान के दार के पास गया तो उसने संखिया खरीदी थी। उसने दुकानदार से पूछा, भाई साहब, आपने मुझे कैसी संखिया दी थी कि मैं अभी तक नहीं मरा? दुकानदार ने आह भर कर कहा, क्या कहूँ भाई, मेरे भाई, आजकल तो हर चीज़ या तो नकली होती है या तो उसमें मिलावट होती है। यानी जो उसने प्रयास किया था कि संखिया यानी जहर खा के ख़त्म कर लेगा अपने आप को, वह भी उसका कार्य पूरा नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि पूरे समाज में और हर चीज़ में, कहीं न कहीं हर चीज़ में आपको मिलावट ही नज़र आएगी।